मैं आज मंदिरों गुरुद्वारों के लिए प्रसिद्ध आपके शहर ऊना में कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगने आया। इससे पहले मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, त्योहारों के इस मौसम में मैं हिमाचल प्रदेश जनता को अपनी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अभी अभी आपने दशहरे का त्योहार मनाया है और कुछ ही दिन में आप दीपावली मनाएंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय आपके लिए सुख और समृद्धि से भरा हुआ है। भाइयों बहनों, 4 नवंबर को आप हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के लिए वोट करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना वोट देते वक्त ये जरूर ख्याल रखेंगे कि वो कौन सी पार्टी है जो आपकी तरक्की और खुशहाली के लिए काम करे। मुझे यकीन है कि अपना फैसला लेते समय ये ध्यान में रखेंगे कि आपके राज्य में अभी तक किस पार्टी की सरकार का रिकॉर्ड बेहतर रहा। आज हिमाचल प्रदेश देश के अव्वल राज्यों में गिना जाता है। आर्थिक खुशहाली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, भारत की आजादी के बाद आपके राज्य ने बहुत तरक्की की। बहुत से क्षेत्रों में हिमाचल सारे देश के लिए एक मिसाल बन गया। इस नए हिमाचल को बनाने में कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी ने हिमाचल के विकास के लिए अनथक कोशिशें की। उन्हें इस राज्य के लोगों से खास लगाव और प्रेम था। मेरा मानना है कि हिमाचल में देश का सबसे बड़ा विकसित राज्य बनने की काबिलियत, लेकिन मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि पिछले 5 सालों में यहाँ की बीजेपी सरकार ने विकास की तरफ कोई ध्यान दिया ही नहीं। 1948 में हिमाचल देश के पिछड़े इलाकों में गिना जाता। बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सभी क्षेत्रों में आपका राज देश के ज्यादातर राज्यों से पीछे। लेकिन 1997 तक कांग्रेस की सरकारों की मेहनत और लागत से ये हालात बदल चुके। आज फिर से हिमाचल के विकास को एक नई दिशा मिलने की जरूरत, और मेरा मानना है कि ये काम केवल कांग्रेस पार्टी की सरकार ही कर सकती। कांग्रेस पार्टी आपकी अपनी पार्टी है। कांग्रेस की सरकार चाहे हिमाचल में हो या केंद्र में, हमने हमेशा ये कोशिश की है कि हिमाचल की जनता को हम ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा पाए। पिछले 8 सालों में कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र की यूपीए सरकार ने भी इसी मकसद से काम किया। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं कि पिछले 8 सालों में हिमाचल में विकास के जो भी काम हुए हैं, उसमें से ज्यादातर केंद्र की यूपीए सरकार के प्रयासों और धनराशि से ही हुए। हमें ये अच्छी तरह मालूम है कि आपके राज्य में संसाधनों की कमी, इसलिए हम हिमाचल को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता भी
दे रहे। हिमाचल को विभिन्न स्कीमों के लिए मिलने वाली केंद्रीय सहायता में सिर्फ पिछले 3 साल में हमने करीब 30% बढ़ोतरी की। इसके अलावा हम हिमाचल को विशेष आर्थिक सहायता भी दे रहे हैं, जो पिछले 3 सालों में 200 करोड़ रुपए से 4.5 गुना बढ़ाकर 900 करोड़ हो गए। हम जानते हैं कि हिमाचल की जनता को बहुत सी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो दूसरे राज्यों में मौजूद नहीं। इन कठिनाइयों को देखते हुए केंद्र की यूपीए सरकार ने सिंचाई, कृषि, रेलवे, सड़क निर्माण, बिजली जैसे क्षेत्रों में हिमाचल के लिए विशेष प्रयास किए। हिमाचल में फलों और खासकर सेब की खेती का बहुत महत्व है। मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बदौलत सेब की उत्पादकता में 21% की बढ़ोतरी हुई। साथ ही 1700 हेक्टेयर के नए क्षेत्रफल में फलों की खेती शुरू हुई। कुल्लू, शिमला और कांगड़ा के हवाई अड्डों को केंद्र सरकार ने बेहतर बनाया। प्रदेश में बिजली के 5 प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं और इन पर तकरीबन 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च हो चुकी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटीज प्रदेश में करीब 1800 करोड़ रुपए की लागत के रोड प्रोजेक्ट बना रहे। मंडी में भारत सरकार के प्रयास से एक नया IIT खोला गया। धर्मशाला में एक नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। हमारी कोशिशों का पूरा फायदा आपको नहीं मिल रहा, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि यहाँ की बीजेपी सरकार को आपकी तरक्की और भलाई की जरा भी परवाह नहीं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बड़े पैमाने पर सहायता मिलने के बावजूद आज हिमाचल प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में पीछे जा रहा है। साल 2007-8 से प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्तरों पर एनरोलमेंट में कमी आई। केंद्र की यूपीए सरकार ने हिमाचल के लिए 5,800 स्कूल टीचर के लिए मंजूरी दी, लेकिन राज्य सरकार सिर्फ 4,100 से कम स्कूल टीचर नियुक्त कर पाई। हम हिमाचल को तेजी से विकास के रास्ते पर आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि केंद्र की सहायता के बावजूद हिमाचल के जरूरतमंद लोगों तक केंद्र की सहायता पूरी तरह से नहीं पहुंची।